आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस जम्मू डीएसपी शशि ठाकुर जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। मैम, आपकी कहीं जगह पोस्टिंग रही है, कई सारी जगह पोस्टिंग रही है, अलग अलग एक्सपीरियंस आपका रहा है जब से आप सिविल डिफेंस में आए हैं। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस और किस तरह का काम आपका यहाँ पे? बाकी जगहों में तो ऐसा है ना कि बड़ा फील्ड ड्यूटी है, नाइट को 12 बजे तक देखते रहेंगे, जैसे एसएचओ है तो क्राइम डीलिंग है, मतलब काफ़ी एडवेंचरस है वो भी सारा। लेकिन सिविल डिफेंस में आके मैंने थोड़ा सा चेंज देखा। पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको अवेयर करना है, कैंप्स लगाने हैं उनको, जैसे ड्रग्स के बारे में बता दिया, उनको सीपीआर के बारे में बता दिया, उनको लाइफ सेविंग के बारे में बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन तो पब्लिक में अवेयरनेस लाना एक बहुत बड़ा काम रहता है। हाँ, और लोगों को समझाना उससे बड़ा। और मुझे अच्छा भी लगा। मतलब जब से मैं सिविल डिफेंस में नहीं आई थी तो मुझे सिविल डिफेंस नहीं इतना ज़्यादा पता था और ना ही मैं समझ सकती थी कि इतना वैल्यूएबल है ये। लेकिन जब मेरे को यहाँ लगाया गया और जब मैंने देखा कि यहाँ अवेयर करना है लोगों को, और वो भी स्पेशली आपको जब कभी एक्सीडेंट हो जाए, जो कोई ऐसे लाइफ सेविंग के लिए जो हॉस्पिटल तक पहुँचाने का जो टाइम है, जहाँ आपका कोई इंसिडेंट होता है और हॉस्पिटल तक जाना, चाहे वो घर है चाहे एक्सीडेंट प्लेस है, उस टाइम को आपने कैसे सेव करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, कैसे उस पेशेंट को मतलब डिटेरियोरेट होने से बचा के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, सीपीआर कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें कवर करके हम जो है सिविल डिफेंस को चलते हैं। उसके साथ साथ जैसे लड़कियों को एडवाइस दे दी, जैसे ड्रग सिस्टम हो गया, जैसे आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा कंप्यूटर में दूसरी गलत चीज़ों में ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें लेके मैं स्पेशली चलती हूँ कि चलो बाई चांस मौका मिला है तो वाई नॉट हम ये सारी चीज़ें भी सिखा दें। मुझे यहाँ आके ये बहुत अच्छा लगा कि हमें पब्लिक के साथ डायरेक्ट लिंक है और बच्चों के साथ स्पेशली, कि जिसको हम बहुत एडवाइस कर सकते हैं। और हम ये सोचते हैं कि मेरी वजह से, हमारी वजह से, हमारी टीम की वजह से अगर एक भी बच्चा गलत रास्ते से में जाने से अगर बच जाता है, या एक भी इंसान जिसको सीपीआर या कुछ ऐसी वो सिस्टम दे के अगर बचाया जा सकता है, तो मेरा ख्याल उससे खूबसूरत या उससे सबाब का काम कोई नहीं। कई सारे इश्यूज़ के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। आप जब से यहाँ पे आए हैं, आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा, किन किन चीज़ों के साथ डीलिंग करनी पड़ी? एक हिसाब से इस तरीके से देखा तो ये बहुत पोलाइट सा और बड़ा कंफर्टेबल सा जॉब। कंफर्टेबल मीन्स के हमें यहाँ कोई क्रिमिनल्स के साथ स्पेशली नहीं डील करना है, हमें बच्चों के साथ डील करना है, हमें पब्लिक के साथ डील करना है, जिनको ये समझाना है कि भाई आप ये सारी बातें सीख लो। जैसे सीपीआर हो गया, जैसे चोकिंग होती है, जैसे किसी का हाथ कट जाए एक्सीडेंट होके या कुछ, तो हमने हॉस्पिटल कैसे पहुंचना है। तो मतलब ऐसे लगता है कि ये बहुत सबाब का काम है। तो यहाँ कोई स्पेशल वो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं आते। हाँ, बीच में कहीं आग लग जाए, कहीं जैसे कोई फ्लड आ जाता है, तो मगर फ्लड का ये है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जिनको हमने ट्रेनिंग दी हुई है, जो स्विमिंग बड़ी अच्छी जानते हैं, अभी पीछे एक हमारा लड़का मर गया जो बहुत अच्छा स्विमर था और उन्होंने मेरा ख्याल कोई बहुत लोगों को बचाया हुआ है। तो उस तरीके के काम करते हैं तो बड़ी राहत मिलती है। शाम को आओ तो ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हो। कोई भी आदमी ये समझ के इसको अंडरस्टैंड कर ले और इस पे अवे कर ले और समझ जाए, और उससे एक आदमी या 2 या 10 की जान बचा लें, तो मेरे ख्याल इससे खूबसूरत हो क्या बात। पहले भी आपका एक्सपीरियंस अलग रहा और आपने जिस तरह से कहा कि सिविल डिफेंस आने के बाद मुझे कुछ अलग ही लगा और काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा। कहते हैं ना कि अपने काम को जब आप इंजॉय करके करते हो तो काफ़ी अच्छा काम भी होता है और काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से भी होता है। जब ये लॉकडाउन का पीरियड था, सभी लोग परेशान थे। अब जिस तरह से सब कुछ खुल चुका है, जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने अपनी ड्यूटी किस तरह से निभाई, किस तरह से आपको डीलिंग करनी पड़ी? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा काम रहता था। ऐसे तो काम रहता ही आपका, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा काम रहता था, तो किस तरह से डील मैडम, जैसे आप कह रही हो पहले कि इंजॉय करके करना, तो पता नहीं क्या बात है, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, प्रोफेशन अच्छा लगता है। मैं यहाँ लोगों की बात नहीं कर रही। आज तक मतलब जब से मैंने सर्विस की है, आज तक मुझे ये याद आता है, मुझे वो जो छुट्टियाँ होती हैं, एक साल की आपको महीना छुट्टियाँ मिलती हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कभी ली होंगी। स्पेशली जब कहीं अमेरिका या कहीं बच्चों के पास मिलने गई होंगी 2-3-4 बार सारी उम्र में, सारी लाइफ में, सर्विस की लाइफ में, वो कहीं मैंने छुट्टियाँ ली हैं। मतलब ये रिकॉर्ड है, ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। और जो वो 20 भी होती है ना कैजुअल लीव्स, मुझे नहीं याद आता मैंने ली होंगी। कहीं कोई इमरजेंसी पड़ी, बीमार तो हुई नहीं कभी, भगवान की इतनी दया है, आज तक हुई नहीं कभी। कहीं कोई इमरजेंसी पड़ी होगी, से कहीं दिल्ली जाना है पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा बनाने के लिए, उस टाइप की कहीं ली होगी, छुट्टियाँ भी नहीं। मतलब मैं पुलिस प्रोफेशन को इतना लाइक करती हूँ, मैं इतना सिंसियरिटी और मुझे इतना अच्छा लगता है इसको करना, चाहे एज एसएचओ हूँ, चाहे मैं विमेन सेल में हूँ, चाहे मैं सिविल डिफेंस में हूँ, चाहे कहीं और हूँ। तो मेरे को सिविल, जैसे मैं विमेन सेल में हूँ तो वहाँ लड़कियों को, लड़कों को आप उनकी लाइफ
एक मैरिड लाइफ आप उनकी अच्छी बना के चलते हो तो बहुत सेटिस्फेक्शन बड़ी मिलती है। यहाँ आप ये सारी चीज़ें बताते हो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्लस आपको यंग जनरेशन से मिलने का मौका मिलता है तो आप उनको ड्रग्स के बारे में, उनके डिसोबीडियंस के बारे में, जैसे पेरेंट्स को आजकल ओवे नहीं इतना ज़्यादा करते, तो वो सारा मैं कवर करके चलती हूँ, तो मुझे घर आके बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। रही बात ये लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में मैडम ऐसा है कि बाई चांस ऐसा हुआ कि हमें फरवरी के महीने में हमें जाना पड़ा, नागपुर में ट्रेनिंग थी हमारी डिसास्टर मैनेजमेंट की। उन दिनों में ये चल रहा था कोविड का, और इतना चलन नहीं था, चलन नहीं था इतना, मगर चल रहा था। और हमें उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा कोविड के बारे में भी बताया कि देखो ऐसे है, और मुझे लगा कि कितना खूबसूरत है कि अभी कोविड पता नहीं, ये भी तो था कि पता नहीं आ भी जाए, पता नहीं हो भी जाए। तो वहाँ से हमने थोड़ा बहुत जो सीखा था, इमीडिएट आके मैंने अपने हमारे कंट्रोलर मैडम हैं, डीसी मैडम है, उनको भी इमीडिएट चिट्ठी लिखी कि मुझे 2 काम के मैं जल्दी कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को अवेयर कर दूं इस बारे में। और मैंने की भी, मतलब जो हमारे ऑफिसर्स ने हमें अलो किया, परमिशन दी, परमिशन मीन्स करना है तो थोड़ा बहुत तो खर्च भी होता है, उन्होंने अलो किया तो हमने कॉन्फ्रेंसेस की, मतलब हमने अवेयर करना शुरू कर दिया था। ये फरवरी के एंडिंग में हम आए हैं और मार्च के 6-7 तक हमने 2-3 मतलब वर्कशॉप्स कर दी थी, गैदरिंग कर दी थी, फिर कॉन्फ्रेंसेस कर दी थी। फिर पता लगा कि नहीं, अब जब ऑर्डर हुआ कि नहीं अब कॉन्फ्रेंसेस नहीं करनी है, तो नेचुरल फिर कैसे करनी है। लेकिन उसके बाद हमारा रोल ये था कि जैसे थोड़े थोड़े लोगों को अवेयर करना कि भाई ये है ऐसे, आपने प्रोग्राम करवा दिया। हाँ, अब इसमें मैडम ये है कि हमारे जो वॉलंटियर है जिनके थ्रू हमने काम करना होता है, वो कुछ लेते देते नहीं है, मतलब उनकी कोई पे नहीं है, उनको ऑनरेरियम नहीं है, रोल कॉल्स में नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं जो पे लेती हूँ, मेरे मुलाजिम जो पे लेते हैं, हमको मतलब हमसे उनको ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा उनका केयर करने की ज़रूरत है। गरीब लड़के होते हैं, कल को कुछ हो जाए। मगर उसके बाद भी हमने ये किया कि खुद से ही, मतलब ये हमने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, खुद की तरफ से हमने राशन इकट्ठा करके काफ़ी जगहों में जहाँ हम देखते थे गरीब हैं, जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ किसी को नहीं मिल रहा है, तो हर अपने एरिए में, बाहर नहीं, अपने एरिए में राशन बांटा है, अपने एरिए में ये चीज़ें बांटी हैं। फिर हमने ब्लड दिया है, किसी को ज़रूरत पड़ी है तो मेडिसिन्स पहुंचाई हैं। वो मेडिसिन फ्री में नहीं, ऐसे राशन तो हमने फ्री में दिया है, ब्लड अपना दिया है, लेकिन मेरे वॉलंटियर्स ने। लेकिन हम मेडिसिन, जैसे कोई आदमी है, किसी को घर में उसने बाहर नहीं निकलना है, जब उसके घर में कोई आदमी नहीं है, उसको मेडिसिन चाहिए, बाहर निकलने की ऐसी बनाई एग्जैक्टली वो तब तक लॉकडाउन था, निकल भी नहीं सकते थे, प्लस निकल भी नहीं, मतलब निकलने का कई बार किसी के घर में कोई होता भी नहीं है, जैसे एकदम बंद हो गया था, तो मेडिसिन्स पहुंचाई हैं। मतलब ये छोटे 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 काम हमारे वॉलंटियर्स ने बड़े खुश होके आगे होके, मैडम हमें काम बताओ ना। मैं डरती थी कि नहीं यार, ये इनको बता रही हूँ, अपने मुलाजिम भी करते थे, ये मेडिसिन्स पहुंचाने होने का काम तो अपने मुलाजिम करते थे, राशन वगैरह देने का काम वॉलंटियर्स भी, हमारे मुलाजिम भी करते थे। लेकिन खुद से कलेक्शन करके, खुद से पैसे लेने वॉलंटियर्स ने, और खुद राशन बांटना, खुद जाके ब्लड्स देने, खुद जाके लोगों को राशन पहुँचाना, उन्हीं के पैसों का लेके भी राशन पहुंचाना जिसको प्रॉब्लम होती थी। तो मतलब ये सारे काम हम करते रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन से पहले ही हमने क्या किया कि कॉन्फ्रेंसेस कर दी, वर्कशॉप्स कर दी, जितना कर सकते थे। हमें टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा था, लेकिन आते ही मुझे लगा कि यार हमने वो देखा है, वहाँ हमने पूरा वो नागपुर में जो जो सीखा है, तो क्यों ना हो के कुदरती ऐसा हो गया कि लॉकडाउन लगने से पहले हमने जी। तो लोगों को कोई भी इशू रहता था, आपकी कोशिश रहती थी कि उनका सॉर्ट किया जाए। घर का भी आपका रहता है, बाहर का भी रहता है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप दोनों को? मैडम पता नहीं क्या बात है, हो जाता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं पुलिस की ड्यूटी करती हूँ। एक तो बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे मेरे मायके वाले बड़े एडवांस्ड, बड़े फॉरवर्ड, बड़े अच्छे लोग हैं। जैसे मेरे ससुराल वाले हैं, बहुत एडवांस्ड, बहुत फॉरवर्ड, मीन्स अच्छी सेंस में एडवांस्ड। जैसे मेरे सासू माँ इस वक्त 90+ हैं, तो यहाँ ही होते हैं, मतलब मैं उन्हीं के पास होती हूँ। मगर कुदरती ऐसा हुआ कि शादी थी हमारे घर में, तो वो गांव में गए हुए थे, तो उनको हम ला नहीं सकते थे, लॉकडाउन में एक ला नहीं सकते थे। दूसरा वैसे भी उनकी सेहत के लिए भी हम सोच रहे थे गांव अच्छा है, डॉक्टर साहब उनके पास थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी भी उधर थी। तो मैंने क्या किया कि इस दौरान में फिर मेरे पापा यहाँ थे, मम्मी थे, वो पापा थोड़े से बीमार थे, तो मैंने उनको थोड़ा अटेंड कर लिया। जब उनको ये 20-25 दिन जब लॉकडाउन रहा, तो मतलब यहाँ मैं ड्यूटी देती थी, उनके बाद उनको मैं अटेंड कर लेती थी। तो बाई चांस उनकी बाद में डेथ भी हो गई। तो मतलब वो मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन है कि कुदरती ऐसा हुआ कि लॉकडाउन था, ड्यूटी देनी, घर जाना, तो पापा थे, उनको अटेंड कर लिया। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो फिर मैं कठुआ चली गई, अपनी मम्मी को उनको ले आई, फिर उनको अटेंड किया। तो मतलब ये कहने का कि मेरा बाहर तो चलो ड्यूटी हमने जो देनी है, किसी ने कहा, जिससे पता लगा तो वो करते ही थे। लेकिन इस दौरान क्योंकि
बुज़ुर्ग हैं, मेरे पापा 80 प्लस थे, 85 प्लस थे, मेरे सासू माँ 90 प्लस हैं, उनको मेंटली स्टेबल रखना, क्योंकि हर वक्त आ रहा था बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग। तो मतलब उनके साथ साथ बाकियों को भी हम कोशिश करते थे कि बुज़ुर्ग लोगों को कहीं डिप्रेशन ना हो जाए, कुछ हो जाए। तो मतलब उनके नज़दीक आना, उनको बहुत समझाना, उनके पास बैठना, उनको ये बताना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या उनकी डिप्रेशन जो उनकी उदासी देख के महसूस करना। वैसे भी तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी फैमिली को भी, प्रोफेशनल लाइफ को भी, दोनों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज की वुमेंस की बात की जाए, सभी आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, इतनी सारी दुनिया आपने देखी है, देखा होगा कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़ी हुई है कुछ वुमेंस। क्या कारण लगता है आपको? पीछे हो रही हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा ये समझती हूँ कि एम्पावरमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। बेसिक हम लड़कियाँ जो हैं बेसिकली एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि हमको रखा हुआ उस चारदीवारी के बीच में रखा हुआ था पहले। अब हम लड़कियां, जिनको लेडीज़, हम लड़के नहीं मतलब सारी लेडीज़, हमें ये है कि वो पीछे हम रह के इतने पीछे हो चुकी हैं कि अब हमें को खींचता भी, हम तो आगे नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हमारी सोच वैसी बन गई है। और जब हम आगे आती हैं तो इतने गंदे तरीके से आती हैं। से आज एक लड़की शादी होती है, वो अपने माँ बाप को नहीं देखेगी, अपने सास ससुर को नहीं देखेगी, देर जेठ को नहीं देखेगी, अपने हस्बैंड को नहीं देखेगी, बच्चों को नहीं देखेगी, तो फिर क्या करेगी? मतलब आपकी ड्यूटी ठीक है, आप वो काम करो, मगर सिंसियरिटी की यहाँ बात करें, जब तक आप वो क्वालिटी वाइज नहीं देखोगे, कभी सक्सेसफुल होना नहीं पॉसिबल है। तो हम वो पावर एम्पावरमेंट सुन के हम इतना एडवांस्ड हो गए हैं कि हमें ये लगता है कि हमारी एम्पावरमेंट मतलब है कि हम कहीं जाएँ और बस राइट्स ढूंढने की कोशिश करें तो हमारी एम्पावरमेंट है। मेरे हिसाब से हम जब भी कभी ड्यूटीज़ देंगे सिंसियरिटी से, राइट्स हमें कुदरती मिलने ही मिलने हैं। आज मैं किसी एक बाहर की औरत को भी बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करती हूँ, उसको मैं बड़ा रिस्पेक्ट देती हूँ, उसने मुझे रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। तो ये राइट मांग के नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ज़्यादा उतावले हो गए हैं, हम थोड़े जल्दी में हैं, पेशेंस लेवल नहीं है, हमें हर एक चीज़ बड़ी जल्दी चाहिए, ऐशोराम बड़ी जल्दी चाहिए। लेकिन मैं भी ऐशोराम में हो जाऊंगी, आप भी हो जाओगे, तो काम को नहीं करेगा। बेसिक हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारी जो खुशी है सिर्फ काम में है। प्रोफेशन भी ऐसा है कि लोगों की मदद करनी है, दिन रात खड़े रहना है। मैम, हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में? मैं यही मैसेज दूंगी कि हमें बहुत क्वालिटी वाइज होना चाहिए, हमें काम पे ज़्यादा होना चाहिए, हमें बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो आजकल नहीं है। हमें पीछे पेरेंट्स की तो करनी ही करनी है, लेकिन आगे हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ भी अपनी मर्यादा थोड़ी सी रखें तो अच्छी बात है। हमें ये उतावलापन जो बस सब कुछ एक रातों रात मिल जाए और सुबह हम बहुत अमीर हो जाएँ, जब बहुत हो जाए, हमें वो नहीं होना चाहिए। हमें उसके साथ साथ रेपुटेशन, हमारा क्वालिटी का ध्यान भी होना चाहिए, जो हम महसूस कर रहे हैं आजकल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे शशि ठाकुर जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया। उम्मीद है आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा और इसके ऊपर चल के आएंगे आप और एक अच्छी सीख लेंगे इसे। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।